Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. KK Mobiles, the biggest retail mobile showroom in Mehboob-Nagar, beside Haji Ghaffar Petrol Pump, MBC Complex, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मुबारक दिन इस महफिल में इस महफिल के सदर जलसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के रियासती सदर जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, इस महफिल को सजाने की रवां दवा पिछले 6 महीने से जिनकी कोशिशों से काविशों से गंगा जमुना तहजीब के अलमदार आपके मुकामी रुकन असम्बली जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब, इस तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक़ा वज़ीर तेलंगाना हुकूमत के SC ST BC माइनॉरिटी के मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ब्यास पे तशरीफ फरमा उर्दू अकेडमी के रियासती सदर जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, हज कमेटी के रियासती सदर नशीन जनाब खुसरो भाई साहब, माइनॉरिटी फूड कॉरपोरेशन के रियासती चेयरमैन जनाब MA फ़हीम साहब, अभी आपके बीच में बात करके कुछ दूसरी मसरूफियत के बिना यहाँ से गए हैं, जनाब टेम्ब्रिज के प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब, ब्याज पे तशरीफ फरमा शहर महबूब नगर के मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, सियासी कायदीन, दीगर जमातों के दीगर तंजीमों के जिम्मेदार और ख़ास तौर पर ब्यास के सामने तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों दोस्तों, ख़ास तौर पर जो तमाम जमातों के ज़िम्मेदार है, उन सब का यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हैदराबाद के बाद अक़लियतों का, मुसलमानों का ख़ास तौर पर कसीर आबादी वाले जो शहर है वो 3 आते हैं, वरंगल, महबूब नगर और निज़ामाबाद। आज इस शहर, क्योंकि परसों तक महबूब नगर टाउन था, लेकिन हमारे हरदिल अजीज वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब की एक बहुत बड़ा कारनामा है कि आज इस टाउन को महबूब नगर शहर के रूप में आज महबूब नगर कॉरपोरेशन हो गया। इस शहर में मैं समझता हूँ एक तारीख साज कारनामा यहाँ के रुकन असम्बली और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, और इस 50 करोड़ को सैंक्शन कराने में मैं समझता हूँ जिसका खामोश रोल रहा, उसमें जो यहाँ से पार्लियामेंट के लिए कॉन्टेस्ट किए थे वंशी चंद्र रेड्डी साहब, इन सब के ऊपर इनकी फिक्र को, इनके दर्द को सुनकर अपने आबाई जिले महबूब नगर में 50 करोड़ रुपए का इमीडिएट सैंक्शन देने वाले हमारे हरदिल अजीज जनाब रेवंत रेड्डी साहब का इस डैश से आप तमाम लोगों की जानिब से, हम तमाम लोगों की जानिब से तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बुजुर्गों दोस्तों, यह मामूली काम नहीं है, एक तारीखी काम है ये।
इसकी शुरुआत हम सब यहाँ पर डैश पे अखिलती बहबूदी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले 7 कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और उनके मुशीर और माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी जनाब सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं हमारे बीच हमारे अब्दुल अजीज रुकन काउंसिल आमिर अली खान साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका नाम भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो ये सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर। उसका एक ही है पैगाम देने का मकसद, हम सबका जमा होने का मकसद कि ये शुरुआत है यहाँ से। यकीनन 10 साल में जिस तरीके से वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी, हमारी पार्टी भी हुकूमत में आने से पहले बहुत सारे अक़लियतों को हमने भी वादे किए थे। उसकी शुरुआत अब यहाँ से हम शुरुआत करने, यकीनन थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन कुछ अगर हमको लॉन्ग जाना है, दूर तक सफर करना है, तो उसके लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है। उसी प्लानिंग के जरिए उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और यहाँ के रुकन असेंबली एक रोल मॉडल यहाँ पर महबूब नगर में शुरुआत किए हैं। यकीनन इस शुरुआत को हम तमाम रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर हम लेके जाएंगे और आने वाले दिनों में एक ठोस काम कर हम एक अक़लियतों के लिए ठोस काम करने का हम सब लोग एक काम करेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से, क्योंकि ये पहल है, इसमें आप तमाम लोगों की यहाँ पर हम सबको मदद की ज़रूरत है, आपका ताउन की ज़रूरत है। क्योंकि उर्दू घर का जो 15 करोड़ रुपए की जो लागत से शुरुआत की जा रही है कि ये अभी एमएलए साहब एक फ्लोर पे क्या क्या उसमें काम होंगे, एक्टिविटीज होंगे, आपके सामने रखे हैं। ये उर्दू घर सिर्फ उर्दू घर नहीं है, ये हमारी तहजीब को, हमारी जबान को, हमारे कल्चर को बचा के रखने वाला एक उर्दू घर होना चाहिए। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने तो उर्दू घर पेपर में, हमने तो दूसरी हमारी सरकारी जबान हम तो बना लिए हैं, लेकिन उर्दू आज हमारे बीच से हट रही है। उर्दू हमारी लैंग्वेज है, उर्दू हमारी तहजीब है, उर्दू हमारा कल्चर है। क्योंकि जो लोग आज उर्दू को जो ख़त्म करने की साजिश हो रही है, इसको अगर हम देखते हुए खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्लें हमको इसका जवाब पूछेंगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि उर्दू घर सिर्फ उर्दू घर नाम से नहीं, ये एक उर्दू की फ़रोग़ के लिए उर्दू घर दर तक पहुँचे और आने वाली नस्लों में, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं, यहाँ पे उलमाए कराम भी मौजूद है, आप सब लोग जानते हैं कि सारी दुनिया में अगर इस्लामिक लिटरेचर अरबी ज़बान के बाद अगर किसी ज़बान में है वो तो उर्दू ज़बान में है। इसलिए अगर हम अपनी मादरी ज़बान को भूल जाएंगे तो ना आप दीन के रहेंगे, ना दुनिया के रहेंगे, ना हमारी तहजीब रहेगी। इसलिए उर्दू को जिंदा रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप देखिए, आप अगर हैदराबाद तेलंगाना छोड़कर आप तमाम साउथ के रियासतों को जाके देखिए, केरला वाले अपने मलयालम जबान को फ़रोग़ देते हैं, तमिल में जाइए वो अपने तमिल का लैंग्वेज को वो लोग बढ़ावा देते हैं, महाराष्ट्र में जाइए वहाँ के हर तबके के हर मजहब के लोग मराठी बात करते हैं, कर्नाटक में जाइए तो यहाँ पर भी हम रियासती जबान के साथ साथ उर्दू को फ़रोग़ देने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आज टेमरिस में हम देखिए सरकारी हमको हुकूमत ने तालीम पीजी से जो केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन रखे हैं, लेकिन हमारे पास उसका भी शौर नहीं है कि वहाँ पे हमारे एजुकेशन हुकूमत फ्री दे रही है, उससे इस्तेफादा करें, हमारे पास शौर नहीं है। इसलिए आज हमको सियासी समाजी हर तरीके से शौर की जरूरत है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। सियासी कायदीन नहीं है, समाजी कारकुन जो भी है, तंजीमें है, सब लोगों को आगे आना चाहिए। हुकूमत के जो जो स्कीमात है उन सब से इस्तेफादा करने के लिए लोगों में एक शौर बेदारी का प्रोग्राम देने की बहुत ज़रूरत है। मैं क्योंकि वक्त का तकाजा है, बहुत सारे और दीगर मेहमान भी बात करना है, मैं यहाँ पर क्योंकि उबैद भाई यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बोले हैं, मैं उबैद भाई से और एमएलए साहब से भी मेरा कई बार बातचीत हुई है कि एक दिन का मैं यहाँ पर टाइम निकाल कर, क्योंकि बहुत सारे मसाइल है मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डब्बों का मसला है, यहाँ पर खबरस्तान का मसला है, दो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, उनके किरायों का मसला है, बहुत सारे यहाँ पे मसाइल है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। और मैं उबैद भाई को मैं वादा भी किया हूँ कि मैं अगले हफ्ते हम यहाँ पे जब हमारा डिस्ट्रिक्ट का अजला का दौरा होगा, हम शुरुआत महबूब नगर से करेंगे। यहाँ पर एक दिन हम बैठेंगे, जिस दिन भी हमारा दौरा होगा तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को, सियासी जमातों के जिम्मेदारों को और सभी लोगों को हम यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। एक जगह पर हम पूरा दिन भर बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूरे मसले, क्योंकि
ये रियासती वजीर आला का जिला है। यहाँ पर आप लोग को मौका है यहाँ पे एक रोल मॉडल के ऐसा, न सिर्फ महबूब नगर, इस जिले को एक रोल मॉडल के ऐसा बनाने का हम तमाम लोग एक सिपाहियों की तरह हम आपके साथ खड़े हैं। हुकूमत के एक नुमाइंदों के तौर पर हम आपकी काम करेंगे। बस आप लोग हमसे ताउन कीजिए, वक्फ बोर्ड को लेके रहिए, चाहे उर्दू अकेडमी को लेके रहने दीजिए, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेके रहने दीजिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कौम का असासा है। हमको बचाने की जरूरत है, मुश्तरका तौर पर बचाने की जरूरत है। इंशाल्लाह जब वक्फ बोर्ड का जब हमारा दौरा होगा, मैं तमाम ओहदेदारों के साथ यहाँ पर आऊँगा, एक दिन बैठूंगा, बाज़ाब्ता कोई फंक्शन हॉल लेंगे, हम तमाम लोगों के साथ बात करेंगे और मसले को यहीं पर हल करके हम जो भी अदलिया में केसेस चल रहे हैं, किराए को लेके हैं, खाबजीन को लेके हैं या किसी और चीज को लेके, हम यहीं पर एक दिन तमाम अहदेदारों के साथ आके बैठ के वो मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बात मुकामी रुकन असम्बली और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे प्रोग्रामों में अहलियान महबूब नगर आप लोग ताउन करके और आने वाले दिनों में हुकूमत की और हुकूमत के कायदीन की नुमाइंदों की हिम्मत अफजाई करेंगे और अपने माशरे में अपने कौम को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर इसमें ताउन करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।